क्या आपको भी लगता है कि आप एक सर्किल में फंसे हुए हो और वही काम आप बार बार किए जा रहे हो? आजकल के लोगों के दिमाग में एक कोडिंग डाल दी जाती है, जैसे एक रोबोट की मेमोरी में कोडिंग डाल दी जाती है। वैसे ही इंसान भी एक रोबोट बन चुका है। वह सिर्फ एक ही काम बार बार करता है, ना ही उसका दूसरे काम में मन लगता है और ना ही वह कुछ अलग करने का सोचता है। आज के हम इस ऑडियो बुक समरी में सीखेंगे कि कैसे आप खुद को ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, कैसे आप अपने दिमाग की क्षमताओं तक पहुंच सकते हैं। जानेंगे कि कैसे हम अनजाने में वह काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। साथ ही यह किताब हमें इस तरह की समस्याओं से निपटने का रास्ता भी बताती है। इस किताब की मदद से आप एक रोबोट की जिंदगी छोड़कर एक इंसान की तरह सोचना समझना सीख सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम अपनी हर रोज उसकी जिंदगी में बेहतर फैसले लेना सीख सकते हैं और किस तरह से हम अपनी मानसिकता से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेहतर बने। तो चलिए ये बुक समरी शुरू करते हैं। आपने ना जाने कितनी बार सुना होगा कि भीड़ में रहने से हम सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अकेले रहने में क्यों हम असुरक्षित महसूस करते हैं? इसकी वजह है हमारे पूर्वज, जो कि बहुत सी चीजें अपने झुंड की नकल करके सीखा करते थे या फिर खुद की सुरक्षा झुंड में रहकर किया करते थे। उदाहरण के लिए, अगर आपका सामना किसी जानवर से हो जाए और आपको ना पता हो कि वो खतरनाक है, लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपके साथ ही भाग रहे हैं तो आप भी उनके साथ भागने लगते हैं और इस तरह से आप जिंदा रहते हैं। जब सड़क पर कहीं एक्सीडेंट हो गया होता है तो बहुत से लोग उसके आसपास खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे वो भीड़ बढ़ती जाती है और जब आप वहां से होकर गुजरते हैं तो आपका भी मन करता है कि आप रुक कर देखें कि क्या हुआ। देखा जाए तो वो आपके काम की चीज नहीं है और ना ही कुछ ऐसा है जिसे देखकर मजा आए, लेकिन आप सबको वहां जाते देखते हैं और अनजाने में खुद भी वहां पर चले जाते हैं। इसी तरह से हम मानते हैं कि अगर किसी काम को बहुत सारे लोग कर रहे हैं या फिर किसी आइडिया को बहुत से लोग मानते हैं तो हमें लगता है कि वे सही हैं। किसी एक खास तरह के फैशन को या फिर किसी एक वेबसाइट को अगर हमारे सारे दोस्त पसंद करने लगते हैं तो हम भी धीरे धीरे उसे पसंद करने लगते हैं। इसका इस्तेमाल मार्केटिंग के लोग आपको आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा हम उस तरह से सोचना पसंद करते हैं जिस तरह से सब लोग सोच रहे हैं। जब एक क्लास में कोई बच्चा शरारत कर दे और टीचर आकर पूछे कि वह काम किसने किया है तो कोई भी नहीं बोलता। जो बोलना चाहते हैं वे बाकी को देखकर चुप हो जाते हैं। जब आपका इंटरनेट धीरे चल रहा होता है तो क्या आप भी सबकी तरह बार बार उस लिंक पर क्लिक करने लगते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भारी चीज को उठाते वक्त आप जोर से चीखते क्यों हैं? क्या आपको लगता है कि एक ही लिंक को बार बार क्लिक करने से वो लिंक जल्दी खुल जाएगा या फिर चिल्लाने से आपकी ताकत बढ़ जाएगी? हम चाहते हैं कि हम हर एक चीज को अपने काबू में रख सकें। हमें लगता भी है कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन असल में हम अपनी जिंदगी की बहुत कम चीजों को काबू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ट्रैफिक में फंसे होने पर हम जोर जोर से अपने हॉर्न को